उधर पहाड़ों पर बादलों से जमकर आफत बरस रही है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश और जमीन खिसकने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। मलबा सड़क पर आ जाने से यातायात प्रभावित हुआ। दरअसल गंगोत्री हाईवे पर लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, जिससे हाईवे को काफी नुकसान पहुंचा। लगातार जमीन खिसकने से कई जगह पर सड़कें टूट गई। हालात तो ऐसे बन गए कि कई जगहों पर ट्रैफिक रोकना पड़ा, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए BRO क्विक रिएक्शन टीम की तैनाती की गई। वहीं जमीन खिसकने से दोनों तरफ से सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं और गंगोत्री धाम यात्रा प्रभावित हुई है, क्योंकि गंगोत्री हाईवे पर लगातार जमीन खिसकने से हाईवे को नुकसान पहुंचा और हाईवे को जोड़ने वाली सड़क टूट गई। इस बीच पुतिन के भाषण के बाद यूक्रेन और अमेरिका से भी ज्यादा बड़ा झटका खुद रूस के लोगों को ही लगा। पूरे रूस में हंगामा मच गया। ऐसा विरोध हुआ जैसा पुतिन तो क्या रूस में किसी ने सोचा नहीं होगा। ऐसा लगा जैसे यूक्रेन पर बम बरसाने चले पुतिन ने अपने ही लोगों पर कोई बम गिरा दिया हो, जिसके कारण PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग गुस्सा निकालने के लिए सड़कों पर आ गए। हर तरफ आंदोलन होते हुए दिखने लगे। सड़कों पर ऐसी भीड़ जुटी कि गाड़ियों के लिए जगह नहीं बची। कुछ सड़कों पर तो पुलिस वालों ने कब्जा कर लिया। भिड़ना तो रूस को यूक्रेन से था, लेकिन पुतिन की पुलिस को अपने ही लोगों से निपटना भारी पड़ने लगा। पुलिस वाले लोगों को घसीटते हुए ले जाने लगे। रूस के कई शहरों में विरोध की ऐसी आग लगी कि संभालना मुश्किल पड़ गया। डराने की कोशिश तो पुतिन बाइडेन को कर रहे थे, लेकिन रूस के ही लोग गुस्से से लाल हो गए। हजारों लोग घरों से निकलकर सड़कों पर उतर आए। जो घरों में कैद रह गए वो जल रहे शहरों को देखकर सहम उठे। हालात काबू में करने के लिए पुलिस की भारी तैनाती करनी पड़ी। सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन पुलिस की कैद में पहुंचने का लोगों के चेहरों पर कोई मलाल तक नहीं दिखा। बल्कि ऐसा लगने लगा जैसे रूस में कोई क्रांति छिड़ गई हो। ऐसी क्रांति जिसमें लोग अपने ही देश के राष्ट्रपति से जंग की जिद छोड़ने की अपील कर रहे हैं। हर कोई पुतिन के भाषण की वजह से गुस्से में दिखा, क्योंकि लोगों की टेंशन इस बार सिर्फ यूक्रेन नहीं है, बल्कि उन्हें अब खुद की चिंता सताने लगी। फिक्र इस बात की ही नहीं है कि यूक्रेन का क्या होगा, बल्कि सवाल यह उठ रहा है कि रूस के लोगों का क्या होगा। 7 महीने पहले शुरू हुई जंग से यूक्रेन की तबाही में रूस के लोगों की दिलचस्पी कम है। रूस के लोगों को अब अपनी बदहाली परेशान कर रही है। जब यूक्रेन में रूस की फौज दाखिल हुई थी, उस वक्त भी कई संगठन सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने पुतिन के फैसले का सड़कों पर उतरकर विरोध किया था, लेकिन अब तस्वीरें उससे काफी अलग हैं। खबर है कि जंग की वजह से बेहाल रूस भी हो रहा है। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां बोरिया बिस्तर बांधकर रूस से निकल चुकी हैं। आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से बैंकों का हाल बेहाल हो चुका है। लोगों की नौकरियां छूट रही हैं, काम धंधे चौपट हो रहे हैं। ऊपर से जंग का फैसला करने वाले राष्ट्रपति पुतिन पर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जब पुतिन ने भाषण में ऐलान कर दिया कि वो झुकने वाले नहीं हैं, तो रूस में ही आग लग गई। लोगों के सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि रूस के लोग भी समझने लगे हैं कि जंग से उनका भला नहीं होगा, बल्कि जंग से केवल बर्बादी ही होगी। ऐसा नहीं है कि पुतिन इस बात को नहीं समझते। रूस की अर्थव्यवस्था की बदहाली के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक का अनुमान कहता है कि मौजूदा कारोबारी साल में रूस की GDP बढ़ने की रफ्तार माइनस में रहेगी, मतलब GDP बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी, वो भी करीब 11% तक। हालांकि रूस की सरकार का अनुमान वर्ल्ड बैंक के अनुमान से कुछ बेहतर है, लेकिन अगर जंग न छिड़ी होती तो रूस काफी बेहतर हालत में था। अनुमान यह था कि इस साल रूस की GDP बढ़ने की रफ्तार 5% रहेगी। यह रूस की सरकार का अनुमान था। मतलब अगर जंग न शुरू होती तो GDP विकास दर 5% रहती, लेकिन जंग की वजह से GDP गिरने वाली है, वो भी 11%। रूस के हर महीने आने वाले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि उसके चालू खाते को 3 गुना चपत लग चुकी है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंतर को चालू खाता कहा जाता है। बेरोजगारी के आंकड़े तो रूस की सरकार जारी ही नहीं कर रही, लेकिन माना जा रहा है कि रूस में जंग के बाद से बेरोजगार होने वाले युवाओं की गिनती लाखों में हो सकती है। ऊपर से दावा यह किया जा रहा है कि रूस में महंगाई के आंकड़ों के साथ वहां की सरकारी एजेंसियां हेराफेरी कर रही हैं। मतलब यह कि महंगाई वहां अभी से बेकाबू हो चुकी है, लेकिन सरकार सही तस्वीर दुनिया के सामने आने नहीं दे रही। लेकिन पुतिन जानते हैं कि बदहाली की तस्वीर को हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता। थोड़ी बहुत मदद जो रूस की अर्थव्यवस्था को मिल रही है, वो महंगे कच्चे तेल की वजह से मिल रही है, लेकिन वो भी स्थायी नहीं है। जिस दिन अमेरिका OPEC प्लस देशों को तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए मना लेगा, उसी दिन से पुतिन का वो खेल भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए रूस के लोगों में बेचैनी और डर का माहौल है। पुतिन ने बस ऐलान किया ही था कि वहां भगदड़ मच गई। लोग रूस छोड़ने के लिए तैयार हो गए। किसी भी तरह से वो रूस की सरहद के पार निकलने के लिए हाथ पैर मारने लगे। थोड़ी देर में आसपास के देशों तक पहुंचने वाली उड़ानों में सीटें भरने लगी। बची हुई सीटों के दाम कई गुना बढ़ गए, लेकिन लोगों को कीमत की नहीं, जान बचाने की पड़ी थी। किसी भी तरह से लोग रूस से निकलने की जद्दोजहद में लग गए। थोड़ी ही देर बाद पुतिन ने एयरलाइन कंपनियों को सख्त आदेश जारी कर दिया।
साफ कहा गया कि 18 से 65 साल के बीच के लोगों को टिकट न दी जाए। मतलब ये कि लोगों के रूस से निकलने पर भी रोक लगा दी गई। या इसे यूं भी कह सकते हैं कि पुतिन अपने देश के लोगों को जबरदस्ती जंग में लड़ने के लिए भेजेंगे। हालांकि पुतिन के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। उन्होंने भाषण देते हुए पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि 3 लाख फौजियों को यूक्रेन भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि इन 3 लाख फौजियों में 2 लाख रिजर्व सैनिक हो सकते हैं। रिजर्व सैनिक वो होते हैं जिन्हें केवल इमरजेंसी होने पर जंग के मैदान में भेजा जाता है। इन रिजर्व सैनिकों को हथियार चलाना भी आता है और इन्होंने लड़ने की भी ट्रेनिंग ली होती है, लेकिन ये दूसरे सैनिकों के जितने पारंगत नहीं होते। जबकि जंग की शुरुआत में जिन सैनिकों को यूक्रेन भेजा गया था वो रूस की फौज के सबसे बहादुर सैनिक थे। उनमें भी 55,000 सैनिकों की मौत की खबर आ चुकी है। मतलब ये कि रूस ने अपने सबसे माहिर सैनिकों में अब तक 55,000 को खो दिया। सीधा मतलब यह कि जब वो सैनिक अपनी जान नहीं बचा पाए तो रिजर्व फौजी उसी जंग में उसी दुश्मन का मुकाबला कैसे करेंगे। यही वजह है कि लोग किसी भी कीमत पर रूस छोड़कर निकलने पर तुले हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे पुतिन उन्हें जबरदस्ती मौत के मुंह में धकेल रहे हैं।